हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले वीडियो में हमने इनिशियलाइजेशन का फेस ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने एक लोकल रिपोजिटरी को एक रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट भी कर लिया था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है स्टेजिंग। सो बेसिकली स्टेजिंग का जो ब्रीफ डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेजिंग होती है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, सपोज ये प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट ए है, तो हम उसमें कई सारी फाइल्स, मतलब कोई भी नई क्लास फाइल या फिर कुछ भी नया कोड ऐड करते हैं, तो वो उस फाइल में ऐड तो हो जाता है, पर उसको हमें अपनी जो गिट रिपोजिटरी है उससे कनेक्ट करने के लिए उस फाइल को स्टेज करना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेजिंग। इट मीन्स आपने जैसे कोई नई फाइल क्रिएट की, जैसे मैंने test1 क्रिएट किया, तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और गिट स्टेटस रन करोगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि सॉरी, गिट स्टेटस, तो ये आपको दिखा रहा है कि इतनी फाइल्स अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड का मतलब ये फाइल्स मेरे उस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट तो कर रही हैं, मगर अभी तक मैंने उनको गिट में ऐड नहीं किया है। जब मैं ये फाइल ऐड करूँगा तभी वो मेरी लोकल गिट रिपोजिटरी जो मैंने बना रखी है उस पर ऐड हो जाएगी, और ऐड होने का मतलब वो स्टेज्ड हो गई। अब वो उन फाइल को मैं कमिट करके पुश कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मुझे इनिशियलाइजेशन के बाद, तो वो ये होता है कि मुझे अपनी फाइल्स जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ या फिर कोई फाइल्स जो ऑलरेडी एडेड है उसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो मैं उसको ऐड करूँ। तो ऐड करने का जो कमांड होता है वो सिंपल होता है, जस्ट लाइक if you want to add a file test1.txt, so हमें क्या करना होगा कि हमें कमांड लिखना होगा git add test1.txt। तो अगर कोई स्पेसिफिक फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए कमांड होता है git add उस फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन। अब हम देखते हैं git status। अब ये दिखा रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, मीन्स ये फाइल हमारी ऐड हो चुकी है और ये फाइलें अभी तक अनट्रैक्ड हैं। तो हमें इन्हें भी ऐड करना होगा अगर हम इनको कमिट करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि हम किस तरह एक स्पेसिफिक फाइल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर चाहते हैं कि कितनी भी फाइलें जो कि सेम एक्सटेंशन की है, जैसे आप किसी जावा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप चाहते हो जितनी भी डॉट जावा फाइल्स हैं वो एक साथ ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको कमांड चलानी होगी गेट ऐड स्टार डॉट txt, मतलब txt जो भी उसका एक्सटेंशन हो। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइलें हैं तो मैं इनको डॉट txt से उनका एक्सटेंशन है ऐड कर दे रहा हूँ। अब आप जब स्टेटस कमांड चलाओगे तब आप देखोगे कि ये सारी फाइल्स जितनी भी थी वो सारी ऐड हो चुकी हैं, और यहाँ पे एक src नाम का फोल्डर था, उसके अंदर भी txt नाम की फाइल थी, वो भी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ से मेरी सारी फाइलें ट्रैक हो गई हैं। अब सपोज कि मैंने एक नया फोल्डर बनाया src2 नाम से। अब इसके अंदर कोई फाइल है, न्यू टेक्स्ट, ये test2 नाम से है। तो अब इस फाइल को भी मुझे ऐड करना है। इसी टाइप से कई सारे फोल्डर्स हैं जिनमें अलग अलग एक्सटेंशन की फ़ाइल हैं, किसी में जो जेपीजी फाइल है या फिर किसी में जावा फाइल है या कुछ भी फाइल है। तो मुझे ऑल फाइल को ऐड करने के लिए एक स्ट्रेट कमांड होता है गिट ऐड डॉट। अब मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा तो ये src2 भी मेरा ऐड हो चुका है। तो ये सारे फाइलें अब ट्रैक्ड है, मतलब स्टेजिंग स्टेज जो हमारी थी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब हमने सारी फाइल्स ऐड कर दी हैं। अब सपोज इफ वी वांट टू ऐड अ फाइल इनसाइड अ फोल्डर, मीन्स किसी स्पेसिफिक पाथ में है अगर कोई फाइल, तो हमें उसे ऐड करने के लिए गिट ऐड और जो भी पाथ है उसका स्लैश उस फाइल का नेम एंड एक्सटेंशन। बट ये फाइल इस
प्रोजेक्ट की ए की सब फोल्डर में हो सकती है, क्योंकि हमारी डॉट गिट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट ए के अंदर है, तभी वो इस जो हमारा रिपोजिटरी में काउंट होगी। अब सपोज मैंने कोई फाइल ऐड तो कर दी है, बट मुझसे कुछ उस फाइल में मिस्टेक हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो फाइल को मैं वापस से रिमूव कर सकूँ, तो अनस्टेज कर सकूँ एक तरीके से। तो उसके लिए मैं एक कमांड चला सकता हूँ किसी स्पेसिफिक फाइल को रिमूव करने के लिए। स्टेज स्टेट से गेट रीसेट, उस फाइल का नाम सपोज दिस इज test1.txt। तो ये क्या करेगा, गेट स्टेटस कमांड चला के हम देख लेते हैं। ये बता रहा है हमें कि ये सारी फाइल्स जो थी वो हमारी ऐड हो चुकी हैं, ये फाइल्स अनट्रैक हो गई है। अब मतलब ये फाइल हमने हटा दी, और अगर हम चाहते हैं कि हम जितने भी अभी तक ऐड किए हैं उन सबको हटा दें, तो उसके लिए कमांड होती है गेट रीसेट। अब अगर हम गेट स्टेटस कमांड चलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सारी फाइलें हट चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने सारी फाइलों को अनट्रैक कर दिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किसी फाइल को ऐड करने के लिए उसके एक्सटेंशन से ऐड कर सकते हैं, उसके फाइल नेम किसी स्पेसिफिक फाइल को ऐड करने के लिए हम चाहते हैं अगर कोई जितनी भी फाइलें की सेम एक्सटेंशन की हैं वो एक साथ ऐड हो जाए, तो इसके लिए ये कमांड होता है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें हैं चाहे वो किसी भी एक्सटेंशन की हो, तो उसके लिए गेट ऐड पीरियड। तो आपने स्टेजिंग की स्टेट कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है कमिट स्टेट। तो इस वीडियो में जो स्टेजिंग की बेसिक डेफिनेशन थी कि हम किसी भी नई फाइल को ऐड करते हैं तो उसे हमें अपनी गिट रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए उसको स्टेज करना पड़ता है, ताकि हम उसको नेक्स्ट स्टेट कमिट तक ले जा सके। Okay guys, I hope this video also you will like this video also, and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।